वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है एडवर्ब एंड इट्स काइंड। एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है? ए वर्ड विच एड्स द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। यहाँ पर मैं एक बात बताती चलूँ कि काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव पढ़ते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं होता, इसमें डी साइलेंट होता है, इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं। तो ये थी हमारी एडवर्ब की डेफिनेशन कि सिंपल मानों में क्या कि वो अल्फाज जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव की वजाहत करें एडवर्ब कहलाते हैं और इन्हें उर्दू में मुतल्लिक फ़ेल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शी राइट्स, वो लिखती है, ठीक है, वो लिखती है। तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस था, लेकिन अगर हम वर्ब के मानों में इजाफा करें, ठीक है, शी राइट्स वो लिखती है क्विकली, वो तेज़ी से लिखती है, तो क्विकली जब हमने लगाया तो ये हमारे पास एक एडवर्ब बन गया। इसी तरह है नेक्स्ट एग्जांपल, ही रन्स, वो दौड़ता है। अब वो दौड़ता कैसे है? स्लोली दौड़ता है, क्विकली दौड़ता है। तो हमने रन्स के यानी कि हमने वर्ब के मानों में इजाफा करना है, तो स्लोली लगा देने से हमारा एडवर्ब बन जाता है। और इसका एक और सिंपल सा बनाने का तरीका भी होता है कि किसी एडजेक्टिव के साथ के आखिर में एल वाई लगा दें तो वो एडवर्ब बन जाता है। जैसे नीट से नीटली, यानी नीट के साथ एल वाई लगा देंगे तो नीटली बन जाएगा। ब्रेव से ब्रेवली, ब्राइट से ब्राइटली, क्विक से क्विकली, इसी तरह ईयर से ईयरली। तो अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। हमारे पास 3 काइंड्स हैं एडवर्ब की। Simple adverb only contain one word. They can modify verb, adjective or other adverb. He went home quickly लगा दिया तो simple adverb बन गया। The simple adverb can be divided into following classes according to their meaning. अब हम kinds of simple adverb की kinds पढ़ेंगे। फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो टाइम से ज़ाहिर है कि वक्त को कहते हैं। मुतल्लिक फ़ेल बराए वक्त। एडवर्ब ऑफ टाइम शो व्हेन द एक्शन वाज डन, यानी कि मुतल्लिक फ़ेल बराए वक्त ये बताता है कि कोई काम कब हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी कम्स हेयर डेली, डेली शो करता है टाइम को कि वो यहाँ आती है, डेली आती है। टुमारो आती है, बिफोर, नेवर, ऑलरेडी, ये सारी हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर्स दो तरीके को कहते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर शो हाउ और इन व्हाट मैनर, यानी कि ये बताता है कि कोई काम कैसे, किस तरह से, किस तरीके से हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सारा रीड क्लियरली शो किया कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसी तरह बैडली, स्लोली, लाउडली, काफ़ी सारे इसके एग्जाम्पल हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस और पोजीशन। मुतल्लिक फ़ील बराए मकाम, प्लेस कहते हैं जगह को, पोजीशन। इसी तरह एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस द प्लेस और लोकेशन वेयर द एक्शन इज़ बीइंग डन, यानी कि मुतल्लिक फ़ील बराए मकाम ये बताते हैं कि कोई काम कहाँ हुआ है। टाइम में क्या हुआ था कि टाइम में हमें बताया गया था कि कोई काम कब हुआ है। मैनर में हमें बताया गया था कि कैसे और किस तरीके से हुआ, और प्लेस में बताया गया है कि कोई काम कहाँ हुआ। यानी कि इसमें काफ़ी एग्जांपल्स आती हैं प्लेस और पोजीशन में कि फॉर एग्जांपल आई सा अ गर्ल देयर, तो देयर प्लेस को शो कर रहा है। इसी तरह हेयर, देयर, डाउन, अबव, काफ़ी एग्जांपल है एडवर्ब ऑफ प्लेस और पोजीशन की। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। नंबर तादाद को कहते हैं। The adverb of number or frequency describe how often an action happens, यानी कि मुतल्लिक फ़ेल बराए तादाद ये बताता है कि कोई काम कितनी मरतबा हुआ है। तो कितनी मरतबा हुआ है, इसमें एग्जांपल है कि शी सेल्डम कम्स हियर। सेल्डम कहते हैं कभी कभार को, सेल्डम शो करता है एडवर्ब ऑफ नंबर्स को। इसी तरह ऑलवेज, ट्वाइस, ऑफन, थ्राइस, काफ़ी एग्जांपल है एडवर्ब ऑफ नंबर्स और फ्रीक्वेंसी की भी। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। क्वांटिटी कहते हैं मिक़दार को, डिग्री होती है दर्जा। The adverb of degree is used to discuss the degree or intensity of an adjective, an action or another adverb. मुतल्लिक़ फ़ेल बराए मिक़दार या दर्जा ये बताता है कि काम कितना हुआ है, या कितनी मिक़दार में है, या किस हद तक हुआ है। तो इसमें भी हमारे पास काफ़ी एग्जांपल हैं। मच, मोर, लेस, अलॉट, यानी कि अलॉट बहुत ज़्यादा, लेस कम, मोर ज़्यादा, मच ज़्यादा। तो ये काफ़ी हमारे पास एग्जांपल है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी की। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ रीज़न और काज। Adverb of reason or cause is a word used to tell the reason behind the happening of a particular occurrence, यानी कि मुतल्लिक फ़ेल हमें ये बताता है, मुतल्लिक फ़ेल बराए वजह या सबब ये बताता है कि कोई काम क्यों हुआ है। Adverb tell us why some action was done or not, कोई काम क्यों हुआ है। इसमें एग्जांपल आती हैं therefore, consequently, because, hence, और इसकी भी काफ़ी एग्जांपल है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव एडवर्ब। ये सेकंड काइंड है इसकी एडवर्ब की।
इंटरोगेटिव एडवर्ब आई यूज टू आस्क क्वेश्चन, ये डब्ल्यू फैमिली से बनने वाले तमाम क्वेश्चन इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हैं, मतलब जो हु, व्हाट, व्हाई से लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, स्टार्ट हो लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स आएगा। इसी तरह है रिलेटिव एडवर्ब, द एडवर्ब विच प्लेज द पार्ट ऑफ अ कंजंक्शन आल्सो इज कॉल्ड द रिलेटिव एडवर्ब, यानी कि ये वो अल्फाज है जो इसम और ज़मीर के अलावा न सिर्फ दूसरे ज़ाय कलाम की तरीक़ तशरीह करते हैं बल्कि फ़िक्रों को आपस में मिलाते भी हैं, यानी कि ये मुतल्लिक़ फ़िल का काम भी करते हैं और हुर्फ़ी का काम भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई डोंट नो व्हेन शी रोट अ लेटर, मुझे नहीं पता कि उसने ख़त कब लिखा है। आई डोंट नो एक सेंटेंस था और शी रोट अ लेटर ये भी एक सेंटेंस अलग सेंटेंस है, लेकिन जब इन दोनों सेंटेंस को हमने जोड़ा तो हमने व्हेन के साथ जोड़ा। व्हेन क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है दोनों सेंटेंस को, तो व्हेन हमें शो कर रहा है रिलेटिव एडवर्ब। इस तरह हमारे पास काफ़ी रिलेटिव एडवर्ब है, हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, वाई, देन, वाई। इस तरह काफ़ी हमारे पास रिलेटिव एडवर्ब की और भी एग्जांपल है। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ आ गई होगी।